इलेक्शन मोड में जब कंट्री है और आप इस तरह के बात कहते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। चिराग पासवान डिवोटेड टू बीजेपी, डिवोटेड टू मोदी। सारे अगर चिराग पासवान का जो उनके साथ जो घटनाएं हुई अगर जेपी नड्डा से जोड़ दिया जाए स्टेटमेंट से, तो एकदम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक साथ एक मकसद चल रहा है कि इन छोटी पार्टियों की जो औकात है, जो कुव्वत है, जो ताकत है, उसको पैरालाइज कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। आज की इस परिचर्चा में हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की परिचर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान को लेकर के है। हालांकि उनका बयान इस लोकतंत्र के लिए सही है या गलत, ये मैं तो नहीं कहूँगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रखर वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक के विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखने वाले हमारे साथ अभिषेक कौशिक जी हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जेपी नड्डा के बारे में मैंने चर्चा की और नड्डा साहब ने जो कुछ कहा उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं, अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आईं, यहाँ तक कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके तरफ से भी मैं स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी अपना प्रतिक्रिया इस पर दिए। हालांकि एक सधे अंदाज में दिए और अपने गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने जेपी नड्डा के बयान को एक सिरे से खारिज किया। अन्य पार्टियों का भी इस पर आया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? ये नड्डा जैसे नेता, अमित शाह जैसे नेता, गडकरी जैसा नेता, राजनाथ सिंह जैसा नेता, जो आज भारतीय जनता पार्टी के माने शीर्ष नेतृत्व के रूप में जो जाने जा रहे हैं, तो ये सारे जो नेता हैं, अगर इन नेताओं में से यदि कोई कुछ कहता है तो इसका असर बहुत माने दूर तक जा सकता है। और अब जो भी कोई कुछ कहेगा, अभी का जो दौर है वह इलेक्शन मोड पर है। पूरा देश इलेक्शन मोड में यदि किसी का स्टेटमेंट आता है तो उस स्टेटमेंट का लाभ और हानि से गुना भाग किया जाएगा। अब उसका कैलकुलेशन क्या होगा, यह कितना लाभकारी होगा नेशन के लिए, पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए, इन बिंदुओं पर नहीं है। हर स्टेटमेंट का मूल्यांकन गुना भाग पॉलिटिकल और चुनाव के स्तर पर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं, जबकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है हमसे, लेकिन हमारी जो छोटी बहुत जो अनुभव है कि इस इलेक्शन मोड में जब कंट्री है और आप इस तरह के बात कहते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। याद करिए कि पिछले वर्ष, हम डेट याद नहीं है कि किस तारीख को, पिछले वर्ष बिहार में भी नड्डा जी यही कहे और नीतीश जी यही बात को कोट करते हुए, काउंटर करते हुए उनसे सत्ता अलग कर लिए कि नीतीश जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेडीयू को खा जाए, सीधे खा जाए। भाई देखिए कैसे कैसे करके उनको नालंदा वाले जो है रामचंद्र पासवान, आरसीपी सिंह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैसे कैसे उनको पोस्ट लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए। अब इस तरह का आरोप जेडीयू ने लगाया और इसी बिंदु पर वो अलग हो गए। नड्डा साहब को समझना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्तर का नेता का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े सबसे बड़े नेता हैं आज के दौर में। और आप भी जो अलायंस किए हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है आपका एनडीए, उसमें बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। इस पार्टियों का आपका संगठन है, गठन है, आपका अलायंस है। आप इस तरह की बात कह के उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दे रहे हैं।
हो सकता है आपका पता नहीं कौन सा चाल है, क्योंकि आप भी तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, चाणक्य है आपके साथ। तो चाणक्य आपके साथ है या आप चाणक्य हैं, चाणक्य की नीति पर चल रहे हैं, पता नहीं आपका इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है, हम नहीं कह सकते हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है, जैसे आपने चिराग पासवान का नाम लिया, चिराग पासवान डिवोटेड टू बीजेपी, डिवोटेड टू मोदी, यहां तक कि मोदी को अपना भगवान मान रहे हैं, उनका हनुमान स्वयं को कह रहे हैं। मोदी के कहने पर क्या क्या नहीं उनके साथ हुआ। मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साठगांठ बीजेपी के था, और तभी जो है वो नीतीश के विरोध में आए, मुखर आए, और 2020 के चुनाव में उनको तीसरे स्तर की पार्टी बना दी, और फिर उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया गया, परिवार को भी तोड़ दिया गया, और लगातार जो 42 वर्षों से जिस आवास में रहते थे, जिसमें पूरा एक संस्मरण था रामविलास जी का, उसको किस तरह से बाहर कर दिया गया। ये सारे अगर चिराग पासवान का जो उनके साथ जो घटनाएं हुई, अगर जेपी नड्डा से जोड़ दिया जाए स्टेटमेंट से, तो एकदम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक साथ एक मकसद चल रहा है कि इन छोटी पार्टियों की जो औकात है, जो कुव्वत है, जो ताकत है, उसको पैरालाइज कर दिया जाए। क्योंकि हमारी लड़ाई जब होता क्या है ना सर, कि छोटी छोटी पार्टियां भारत में जो बनी हुई है वो कास्ट सेंटिमेंट पर बनी हुई है, और कास्ट सेंटिमेंट यदि नेता जो है से सट गए कहीं, तो उसके साथ पूरे कास्ट का सेंटिमेंट भी सट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका डर सता रहा है। बात को समझ रहे हैं? जैसे आप अभी ने एक वीडियो, एक दो वीडियो हम लोग बताया कि बहुत सारा भ्रष्ट नेता है जिन पर भ्रष्टाचार का संगीन अपराध माने आरोप लगा हुआ है, सजाए हफ्ता हैं, उनको चुनाव लड़ने पर बैन है, जेल से आ चुके हैं, फिर भी कास्ट सेंटिमेंट इतना मजबूत है उनके साथ कि वो जने जाएंगे ना, उधर कास्ट सेंटिमेंट उधर जाएगा। तो और खास करके ये कब बोल रहे हैं, जब बिहार में जातीय सर्वे का रिपोर्ट आ गया, मोदी जी को लगने लगा और नड्डा जी को कि अरे यार ये हो सकता है हमारे लिए खतरनाक है। और जब खतरनाक शब्द हो सकता है तो भाई वो लोग तो धुरंधर आदमी हैं, किसी तरह के रिस्क को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप निजी जो हमारा राय अगर जानना चाहते हैं, तो हम नड्डा जी के राय से 100% सहमत हैं। छोटी छोटी पार्टियां हजारों देश में जाति हैं, उपजाति है, प्रजाति हैं, और विभिन्न प्रकार की भाषा है, रीति रिवाज हैं। अगर इन सब के आधार पर छोटी छोटी अगर पार्टियां बन जाएं, और जैसा कि बना है, आप कह दीजिए तो उसको कुकुरमुत्ता की तरह पार्टियां हैं, कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ऐसी पार्टियां हमारे देश में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न न हो, इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि 2 विचारधारा या 3 विचारधारा या 4 विचारधारा ही देश में काम करें। इतनी बात जो जिस तरह से जो है, यह इतना लिबरेसी ठीक नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। लेकिन नड्डा जी को ऐसे इन वक्त पर बात कहना, बार बार दोहराना, कुछ न कुछ तो बात है। अभी आप कौशिक जी को सुन रहे थे। कौशिक जी ने बड़े सटीक और सपाट लहजों में नड्डा जी के द्वारा कही गई, जो उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, उसका विरोध भी किया और उनका बचाव भी किया। नहीं, ये हमारे, देखिए, जहाँ तक छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी बातों को पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा बना करके हम जनता के बीच में रखें, चुनाव लड़ें, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ये छोटी छोटी पार्टियां लोकतंत्र के लिए घातक भी हैं, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत होने से रोकती भी हैं।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं, किस अंदाज में लेते हैं। हमें जो कहना था हमने कहा, आपको जो सोचना है, समझना है, आप समझदार हैं, आप विचारवान हैं, आप समझ सकते हैं। आज